मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना में मिलने वाली सहायता राशि को हेमंत सोरेन सरकार ने 5 लाख से 10 लाख कर दिया। इसके अलावा इसमें शामिल बीमारियों की सूची में इजाफा किया। इसका लाभ अब लोगों को मिलने लगा। भारत सरकार ने गरीबों के इलाज के लिए आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की है। इसके तहत गरीबों को मुफ्त इलाज सुविधा दी जाती है। हालांकि कई बीमारियां ऐसी है कि जिसके इलाज प्रावधान आयुष्मान भारत योजना में नहीं है। ऐसे में इन बीमारियों से जूझ रहे लोगों के परिजन इलाज में होने वाली खर्च चिंता रहते हैं। ऐसे लोगों को राहत देने के लिए सोरेन की योजना अब जमीन पर दिखने लगी है। पिछले वर्ष मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करने का फैसला किया था। इसके अलावा इस योजना के तहत शामिल बीमारियों की संख्या को बढ़ाने के कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया था। अब इस योजना के संकल्प जारी होने के बाद जरूरतमंदों इसका लाभ मिलने लगा, जिसके तहत सूची में शामिल बीमारी के ग्रस्त व्यक्तियों को मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना के तहत सहायता मिल रही है। करोड़ के अवैध खनन के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी ने 17 नवंबर को पूछताछ की थी। तब मुख्यमंत्री ने कहा था कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि साहिबगंज में पंकज मिश्रा के संरक्षण में अवैध खनन हो रहा है। साथ ही कहा था कि अगर साहिबगंज के अवैध खनन हुआ तो कहा कि कार्रवाई की जिम्मेदारी जिला प्रशासन पुलिस की थी। उन्होंने कभी भी किसी का अवैध खनन की इजाज़त नहीं दी। ऐसे में डीसी का भूमिका सवालों के घेरे में आ गई थी। मार्च 2022 में साहिबगंज में मनिहारी जा रही थी। नाव में कई गाड़ियों को ओवरलोडिंग की वजह से डूब गई थी। इस मामले में डीसी रामनिवास यादव ने तत्कालीन दुमका कमिश्नर चंद्रमोहन कश्यप की रिपोर्ट दी थी। इस रिपोर्ट में कई तरह के खामियों पाते हुए कमिश्नर ने दोबारा डीसी ने रिपोर्ट मांगी थी। तब पंकज मिश्रा कमिश्नर के फोन लगा में 15 दिनों से सीआरपीएफ के जवान लापता। इस संबंध में मुफस्सिल थाना में 6 जनवरी को शिकायत दर्ज की गई थी, लेकिन पुलिस लापता जवान को खोजने में नाकाम है। चाईबासा पश्चिमी सिंहभूम सीआरपीएफ 197 बटालियन के जवान बदल मुर्म पिछले 15 दिनों से लापता है। इसको लेकर बटालियन के पदाधिकारियों ने 6 जनवरी को मुफस्सिल थाना में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन अब तक लापता सीआरपीएफ जवान को न ही पुलिस खोज पाई है, न ही सीआरपीएफ। मिलने जानकारी के अनुसार सीआरपीएफ के जवान छुट्टी लेकर गए थे, लेकिन घर से बटालियन मुख्यालय नहीं लौटे। इसको लेकर सीआरपीएफ ने थाने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया कि 6 जनवरी को सीआरपीएफ का जवान बादल मुर्म छुट्टी लेकर गया था, जिसके बाद अब तक नहीं लौटा। इस संबंध में उसके घर वाले को भी कोई जानकारी नहीं मिली। शिकायत मिलने के बाद मुफस्सिल थाना प्रभारी पवन चंद्र पाठक चंद पड़ताल में जुट गए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस हर पहलुओं की जाँच कर रही है। झारखंड के दुमका में एक व्यक्ति ने अपने चचेरे भाई पर ताबड़तोड़ गोली चला दी। घटना दुमका जिला के जरमुंडी थाना क्षेत्र की है। जिस व्यक्ति पर जानलेवा हमला हुआ उसका नाम अनिल ईश्वर है। मुंडी गांव के रहने वाले हैं। गंभीर रूप से घायल अवस्था में उसे फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल दुमका में भर्ती कराया गया। फूलो झानो मेडिकल कॉलेज में अस्पताल में अनिल ईश्वर की स्थिति गंभीर बनी हुई है। अनिल के पिता महेंद्र कौर ने बताया कि उनके भतीजे कामदेव ने उनके बेटे अनिल पर जानलेवा हमला किया गया है। बेटे के 4 गोलियां लगी है। उसे फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल दुमका में भर्ती कराया गया है। बंद पर कार्यरत पैरामेडिकल कर्मियों का हड़ताल से बाद अब राज्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के तहत कार्यरत सहिया में 23 जनवरी से हड़ताल पर चली जाएगी। झारखंड प्रदेश स्वास्थ्य सहिया संघ ने इसे लेकर शुक्रवार को मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री तथा स्वास्थ्य सचिव के नाम पर ज्ञापन सौंपा। सहिया ने मांगों के 2000 प्रोत्साहन राशि की जगह 18,000 रुपये मानसिक मानदेय, ईपीएफ भुगतान तथा नियमावली लागू करके सरकारी कर्मी के दर्जा देने आदि शामिल में है। संघ ने अपने ज्ञापन कहा कि टीकाकरण के लेकर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के अलावा राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के सभी कार्य में अपनी भागीदारी निभाते हैं, लेकिन उन्हें महज 2000 रुपये प्रोत्साहन राशि मिलती है। इससे उनका जीवन यापन मुश्किल होता है। इधर अस्थायीकरण को लेकर आंदोलन पैरामेडिकल कर्मियों की हड़ताल शुक्रवार को भी जारी है। इनका राजभवन में समय धरना प्रदर्शन भी जारी रहा। झारखंड अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मी संघ और झारखंड राज्य रांची नगर निगम कर्मचारी संघ लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहा है। इस क्रम में शनिवार को रांची नगर निगम कर्मचारी संघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर रांची नगर निगम के बाहर 1 दिवसीय धरने पर बैठे हैं। धरना के माध्यम के अनुकंपा के आधार पर नौकरी मृतक कर्मचारियों के परिवारों के पारिवारिक पेंशन का लाभ और प्रोन्नति का मांग की है। रांची नगर निगम कर्मचारी संघ के अध्यक्ष नरेश राम ने आंदोलन की रूपरेखा की जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 25 जनवरी को प्रोजेक्ट भवन झारखंड के समक्ष प्रदर्शन की जाएगी। साथ ही 1 फरवरी के मशाल जुलूस निकाली जाएगी। 2 फरवरी को मांगों नहीं पूरे होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे।